आज हम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहला है आर्थिक कारण। ब्रिटिश व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में जो नीतियां अपनाई गई थी, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे शुरू में जो भारतीयों के जो मूल आर्थिक जो ढांचे थे उनको उन्होंने नष्ट करके नई नई भू राजस्व और अन्य आर्थिक नीतियों को लागू किया। इससे हुआ कि प्रारंभिक स्तर पर के जो आर्थिक ढांचे थे वे कमजोर हो गए या नष्ट हो गए, जिससे उस वर्ग में एक असंतोष प्रकट हुआ। अगला है जटिल न्याय प्रणाली। इसमें हुआ कि पहले था कि प्रारंभिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो लोगों के बीच जो समस्याएं थी या जो आपसी विवाद थे उनका निपटारा आसानी से हो जाया करता था। लेकिन अंग्रेजों ने जो अनेक स्तर पर जो न्याय प्रणाली अपनाई और इसके वजह से एकाएक जो परिवर्तन हुआ और आम लोगों का न्यायालय तक पहुंचना आसान नहीं हो पाया, जिससे जो है कि उनको न्याय प्रणाली से काफ़ी अपनी समस्याओं को समाधान करने में मुश्किलें हुई। इससे निचले स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का काफ़ी मात्रा में उद्भव हुआ। प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस तरीके से हुआ कि एकाएक व्यवस्था में बदलाव होने से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के या जिला स्तर पर न्यायालय के निर्माण होने से और उनमें एक विशेष तरीके का जो व्यवस्था था या फिर नियम कानून थे, लोग इसके बारे में अवगत नहीं थे, जिससे इंटरमीडिएरी सोर्सेज जो थे एक बिचौलिए और उनका लोगों का शोषण करने लगे। इससे भी लोगों में काफ़ी वैमनस्य पैदा हुआ। बेंटिक द्वारा करमुक्त काश्तकारी अधिकार को छीने जाने से एक व्यापार वर्ग में जो है एक गिरावट आई और उसकी भी समाप्ति धीरे धीरे होने लगी। मध्यम और उच्च वर्ग के भारतीयों को प्रशासनिक पदों से वंचित रखा गया, जिससे वह वर्ग भी एक तरीके से बेकारी का सामना करने लगा। रजवाड़ों के नष्ट होने से ब्रिटिश साम्राज्य ने सबसे पहले रजवाड़ों को बहुत सारे नियम लगा करके जो उनको सीमित करने की कोशिश किया, उनके अधिकार को सीमित करना, उनको पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहा, जिससे वहाँ कलाकार, विद्वान और धार्मिक उपदेशकों का राजकीय संरक्षण से वंचित होना पड़ा। इससे जो सभी वर्गों में एक असंतोष प्रकट हुआ और यह असंतोष कहीं ना कहीं एक आर्थिक कारण के रूप में 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेवार थे। हम आगे चलते हैं। अब राजनीतिक कारण अंग्रेज प्रजाति श्रेष्ठता के नशे में रहे और उन्होंने भारतीयों से सामाजिक मेल जोल नहीं बढ़ाया। हर अंग्रेजों को यह लगता था कि वे जो हैं बौद्धिक स्तर पर सामान्य भारतीयों के मामले में ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, जिसके वजह से अनेक विभागों में या पदों में वे जो उनको अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। इससे एक खास वर्ग में असंतोष पैदा हुआ। दूसरा, देशी राज्यों के प्रति प्रभावकारी नियंत्रण के लिए अपनाए गए तरीकों को भारतीयों ने अनुचित माना। अनेक प्रकार के देशी राज्यों को जो है अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने की कोशिश की। अनेक प्रकार के, जैसे अवध का जो है कुप्रशासन का आरोप लगा करके या कहीं सैनिक या फिर और भी अन्य तरीकों से, इससे जो है आम भारतीयों में भी असंतोष था। नाना साहब की पेंशन की समाप्ति, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को राजकीय उपाधि से वंचित करते हुए लाल किले को छोड़ने पर मजबूर करना। अगला है 1852 के इनाम कमीशन द्वारा कई राज्यों की जागीरों को जब्त कर लिया गया। लगभग 21,000 जागीर उस समय थे। अवध का 1856 में विलय किया गया, उस पर प्रशासनिक कुव्यवस्था का आरोप लगाया गया। न्यायालयों की भाषा
पर्शियन से हटाकर अंग्रेजी स्थापित कर दी गई। इससे जो आम लोग जो पहले काफ़ी समय से पर्शियन लैंग्वेज में को समझ रहे थे, एकाएक अंग्रेजी भाषा तक सबकी पहुंच नहीं थी और इसकी वजह से जो है लोगों को ये नई व्यवस्था को समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और फिर जिससे ये काफ़ी असंतोष उनमें पैदा हुआ। अगला सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज यहाँ आने पर भारत में जो लंबी समय से आ रही प्रथाएं थी, जो रीति रिवाज या परंपराएं, उनको रूढ़िवादी की तरह मानते थे और उनको खिल्ली उड़ाते थे। इसके अलावा ईसाई बनने वाले व्यक्तियों को संपत्ति में पैतृक अधिकार प्रदान करने का कानून बनाया गया। इससे यह एक प्रकार से धर्मांतरण का एक शुरुआत जैसी हो गई। इससे भी लोगों में जो है अपने धर्म के प्रति लेकर के काफ़ी कट्टरता का भावना उत्पन्न हुआ। इस सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी रखा गया। मंदिरों, मस्जिदों, पुरोहितों, इमामों की जमीन पर लगान लगाया गया। सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे कदमों ने रूढ़िवादियों को नाराज किया। नस्लीय विभेद भी कायम रखा गया। अगला है सैनिक कारण। भारतीय सिपाहियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, वेतन और पदोन्नति में भेदभाव हुआ। अंग्रेज अधिकारी भारतीय अधिकारियों को अपने बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। पंजाब एवं सिंध में लड़ने में विदेशी सेवा भत्ता पर रोक लगा दी गई। जाति एवं पद संबंधी चिन्हों को धारण करने से अधिनियम बनाकर रोका जाना तथा समुद्र पार जाकर कार्य करने को अनिवार्य बना दिया गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि प्रथम अफगान युद्ध 1838, आंग्ल सिख युद्ध 1867 तथा क्रीमिया युद्ध 1854-56 में अंग्रेजों की जो पराजय है, इससे भारतीयों के आत्मविश्वास में काफ़ी बल मिला। अब अंग्रेजी सेना अपराजय नहीं थी, ऐसा संकेत या सूचना मिल गई थी। किसानों की स्थिति के प्रति सहानुभूति। अगला है तत्कालिक कारण। ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया। यह एक संकेत गया कि उसमें जो राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। इससे सेना में काम करने वाले जो सैनिक थे, उनमें अपनी धार्मिकता के प्रति एक अंग्रेजी सरकार द्वारा हीन भावना महसूस हुई। इससे उनमें एक विद्रोह की स्थिति आ गई और यह 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण था।